आईडीएम के नीचे यहाँ पर पहला जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है, ठीक है, ये यहाँ पे जो पहला ऑर्डर ब्लॉक रहता है, इसे अप ट्रेंड में बोला जाता है डिमांड जोन, ठीक है, ये अप ट्रेंड है तो इसमें बोला जाता है इसे डिमांड जोन। एंड अगर मान लो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर डाउन ट्रेंड में है, मैं आपको दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग नहीं समझ पाते, राइट। मान लो ये आईडीएम यहाँ पर दे लिया, राइट, ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है एंड ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, आईडीएम ले लिया इसने, राइट। अब नाउ आईडीएम के ऊपर पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे, ये जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है, ये सप्लाई बनेगा इन डाउन ट्रेंड एंड ये डिमांड बनेगा इन अप ट्रेंड, राइट। अब प्राइस जो है आईडीएम के बिलो बॉडी क्लोज कर देती है। नाउ हमें क्या करना है, सेकंड कैंडल का वेट करना है। अब सेकंड कैंडल क्या करेगी, इसको टैप करेगी, राइट, एंड फिर यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से रिजेक्शन देके वीक बनानी है तो वीक बनाएगी, राइट। आप जो रिजेक्शन है आप बेहतर तरीके से समझते हो, ठीक है, कि रिजेक्शन कैसे होता है, राइट। एंड फिर प्राइस जो है इस तरीके से अपसाइड में चला जाएगा, राइट। तो ये आपका आईडीएम वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, जो पहला आईडीएम के बिलो जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है आपका, ये डिमांड वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। यहाँ पे आप अपने एंट्री को प्लान कर सकते हो, राइट, और इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी किसी भी कंडीशन में, राइट, कोई भी स्ट्रक्चर बना हो, राइट, नीचे ऑर्डर ब्लॉक हो या ना हो, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आराम से 80% कम से कम रहती है, ठीक है। हाँ, अगर नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है देन ये 95 to 100% रहेगा, ठीक है। और इस केस में आप यहाँ पर अपने एंट्री को प्लान कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको सेकंड जो एंट्री प्लान है वो भी आपको समझ में आ गया हो। आईडीएम, ठीक है, ये जो आईडीएम है, आईडीएम के बिलो बॉडी क्लोज हुआ तो पहला जो पीओआई था वो कैंसिल हो गया। नाउ जो सेकंड पीओआई है वो आपका आईडीएम के पहले वाला, ठीक है, आईडीएम जो है, आईडीएम के नीचे पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसी को लेना है, राइट। अब मान लो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको हम डिमांड नहीं बोलेंगे, ठीक है, आपको पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक को ही लेना है। सेम चीज यहाँ पर प्राइस आईडीएम के अबाउ क्लोज कर देगी तो पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जो अपना सप्लाई जोन है इन डाउन ट्रेंड, वहां पे आपको अपनी एंट्री बनानी है एंड प्राइस जो है कुछ इस तरीके से डाउन जाएगा, राइट। और टारगेट आपका ये बॉस रहेगा, राइट। आपको जस्ट यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है एंड देन आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो, राइट, यहाँ पे प्लान कर सकते हो। अब मान लो कि ये सारी चीजें 30 मिनट में हो रही हो, ठीक है, ये आपने 1 मिनट में तो देख लिया कि 1 मिनट में कैंडल रिजेक्शन ले लिया, एंट्री बना लो, बट क्या हो अगर ये 30 मिनट में एंट्री बना रही है, ठीक है, तो 30 मिनट में आपको लोअर 30 मिनट में आपने पीओआई मार्क कर लिया, ठीक है। नाउ आपको 1 मिनट में शिफ्ट होना है और 1 मिनट में क्या स्ट्रक्चर देखना है आपको, 1 मिनट में आपको स्ट्रक्चर देखना है, पहला कुछ इस तरीके से होगा, राइट, मैं थोड़ा इसे रिमूव कर देता हूँ। 1 मिनट में आपका होगा कुछ इस तरीके से, प्राइस जो है यहाँ पे एक स्विंग बनाएगा, अप साइड जाने के बाद ये पहले स्विंग को चॉक कर देगा, ठीक है। आप इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हो कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है, राइट, बट आप इसे पहले पॉइंट को चॉक बोलोगे तो भी कोई इशू नहीं है। मैंने आपको जो लिक्विडिटी वाला लेक्चर है उसमें मैंने क्लियर समझाया था, ठीक है। तो ये आपका पहला जो पॉइंट हो गया चॉक। चॉक क्यों बोला जाता है, क्योंकि अब यहाँ से डाउन जाने वाला है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम का पीओआई आ गया है तो 1 मिनट को अब डाउन जाना है, ठीक है। तो 1 मिनट में हमें स्ट्रक्चर को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी आप बोल सकते हो और चॉक मीन्स जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, राइट, तो दोनों आप बोल सकते हो, राइट, चेंज हुआ। अब यहाँ पर जो एफसीजी बना है उस पर आप अपने एंट्री को प्लान कर सकते हो। हायर टाइम फ्रेम का जो पीआई है उसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल के डाउन साइड प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये किस कंडीशन में करना है, जब आपका यहाँ पर 30 मिनट का पीओआई 30 मिनट की कैंडल रिजेक्शन ले या हायर टाइम फ्रेम की 1 आवर की 4 आवर की डेली के कैंडल जो है रिजेक्शन ले, तब जाके आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर कंफर्म करके आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है, राइट। 1 मिनट में तो आपको डायरेक्ट एंट्री लेनी नहीं है क्योंकि 1 मिनट में इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, डायरेक्ट गिर जाएगा। बट 30 मिनट में क्या होता है कि एक कैंडल रिजेक्शन ले रही है और हायर टाइम फ्रेम है, राइट, और हायर टाइम फ्रेम में 30 मिनट मीन लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट की 30 कैंडल, तो पूरा स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर में आप अपने उस तरीके से एंट्री को प्लान कर सकते हो, राइट। अब नाउ मैं इसके कुछ एग्जाम्पल है वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमने आईडीएम वाली एंट्री ली थी, नाउ स्ट्रक्चर डाउन जा रहा है, ठीक है, डाउन जा रहा है। हमने स्टिल ये जो एंट्री हमारा डन हो गया था, नाउ हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप नोटिस करोगे लोअर लो, और लोअर लो कंफर्म कैसे होता है आपको पता है, राइट, आईडीएम की वजह से स्ट्रक्चर मैपिंग में, ठीक है, ये आपका आईडीएम। नाउ यहाँ पर आप कुछ नोटिस कर रहे हो कि आईडीएम स्विप हो चुका है, ठीक है, आईडीएम जो है स्विप हो चुका है यहाँ पे, बट इसने क्या किया, एक डाउन साइड में मोमेंटम दिखा के, एक उम्मीद दिखा के प्राइस अप साइड, ठीक है। दैट्स वाई मैंने तुम्हें बोला था कि इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% रहती है। 95 to 100% कब रहती है, जब ऊपर आपको ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, तब आप आईडीएम पे एंट्री ले सकते हो, या फिर हायर टाइम फ्रेम के आईडीएम स्विप होने पे लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बनने पे आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई ऊपर मेरा एफसीजी भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है, राइट, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है, राइट। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो। नाउ आप यहाँ पर देखोगे, मैंने आपको बोला था कि आईडीएम के ऊपर वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक क्या रहता है, ये डाउन ट्रेंड में है तो सप्लाई रहेगा, ऑब्वियसली बात है। अप ट्रेंड में रहता तो डिमांड रहता, राइट। तो ये आईडीएम के ऊपर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, अब अगर आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ब्लैक कैंडल है। मैं अगर इसे ध्यान से जूम करके बताऊं तो आप सही से समझोगे। ये जो ब्लैक कैंडल है यहाँ पर, राइट, से थोड़ा साइड में हट जाए यार, ये ब्लैक कैंडल है, ठीक है, और इसके अंदर ये इनसाइड बार है, तो दोनों एक ही कैंडल हुई और इसके नीचे का एफसीजी, ठीक है। ये ब्लैक कैंडल जो है आपका बना ऑर्डर ब्लॉक इस जगह, राइट। नाउ मैंने आपको जैसे बताया था, ठीक है, सप्लाई जोन, राइट, एंड डिमांड जोन, आईडीएम के बिलो वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक और आईडीएम के अबव वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, राइट। तो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में आईडीएम के ऊपर वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, ये आईडीएम और उसके ऊपर वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। नो डाउट इसके ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक है,
राइट, बट ये सप्लाई नहीं, ये सप्लाई नहीं होगा, ये होगा, राइट, आईडीएम के ऊपर वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक। आप यहाँ पर इसकी एंट्री प्लान करते हो, ठीक है, इस तरीके से, एंड इट्स योर स्टॉप लॉस, एंड जो बॉस है, राइट, वो आपका टारगेट रहेगा। ये जो बॉस है, राइट, इस जगह तक ये आपका टारगेट रहेगा, ठीक, एंड प्राइस जो है इसको डन भी कर देता है यहाँ पे आके, आप अगर देखोगे तो, राइट। तो ये आपका सेकंड जो पीओआई है वो आपका डन हुआ। पहला जो था आपने आईडीएम ग्रैब पे लिया था, सेकंड जो है आप अपने जो सप्लाई जोन है उस पर आप ले रहे हो, राइट, ठीक है। तो आप ये दोनों पीओआई को जो है समझ चुके हो कि किस तरीके से इसे प्लान करना है आप, और ये आईडीएम के कंडीशन को भी समझ गए कि किस जगह पर एक्चुअल आईडीएम वर्क करता है और किस जगह पर वर्क नहीं करता, ठीक है। तो ये दोनों पीओआई आपके माइंड में कंप्लीट बैठ गया होगा, राइट, ठीक है। नाउ हम थर्ड पीओआई पे चलते हैं, ठीक है। नाउ ये सारी चीजों को रिमूव कर देते हैं। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी या एक्सट्रीम लिक्विडिटी बहुत सारी चीजें आती है, बट इतना कुछ कॉम्प्लिकेट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इतना दिमाग खराब करने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल चीजें वर्क करती हैं, वो है आईडीएम स्विप होना, पहला ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम वाला, ठीक है। मैं आपको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेके एक्सट्रीम लिक्विडिटी लेके वीडियो लंबा कर सकता हूँ, ठीक है, बट कोई मतलब नहीं है, राइट, मैं फिर भी वो आपको बता दूंगा, राइट। अब मान लो समटाइम्स क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होता है, पहला स्विंग, ठीक है, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, स्टिल आईडीएम नहीं हुआ, राइट। अब जाके आईडीएम होता है, राइट, अब जाके आईडीएम होता है, और आपका जो हायर लो है इस जगह पे रहता है, ये आपका हायर लो, राइट, ये आपका बॉस, ठीक है, एंड ये आपका हायर हाई। नाउ न्यू हायर हाई बना, ठीक है, और ये उसका आईडीएम रहा, ये जो है उसका आईडीएम रहा, राइट, इस जगह पे हमने इसे आईडीएम मार्क कर दिया। नाउ हायर हाई टू हायर लो, ये हमारा रेंज है, ठीक है। तो हायर लो हमारा क्या हुआ, चॉक पॉइंट हुआ, अगर ये ब्रेक कर देता है देन चॉक हो जाएगा, और ये बॉस है, ठीक है, पुराना बॉस। नाउ आप समझो, अब ऑर्डर ब्लॉक जो है, यहाँ से एक बाइंग आई है तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, राइट, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। अब कंफ्यूजन ये होती है कि भाई हम लें किसको। चलो नीलेश भाई ने बोल दिया कि भाई ये पहला ऑर्डर ब्लॉक लिया जाता है, राइट। नाउ मान लो कि प्राइस जो है इसको ब्रेक कर दे, बहुत कंडीशन में होता है, राइट, बहुत कंडीशन में ऐसा होता है जब ये ब्रेक हो जाता है, तो अब कौन सा लें, आपको इसे छोड़ देना, राइट। आपको कौन सा लेना है पता है, ये जो चौक पॉइंट है इसके जस्ट पहले वाला, चौक के नजदीक वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसे लेना है। इसे बोला जाता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, राइट। और ये जो है आपके लिए ट्रैप होगा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये आपके लिए ट्रैप होगा। आप इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लोगे, ठीक है, प्राइस आपको यहाँ पर आता हुआ भी दिखेगा, यहाँ पे आएगा, एंड प्राइस जो है टैप करेगा एंड अपसाइड जाने के बाद इसको लेके ही जाएगा। और जब आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे आप बोलोगे वाह प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। ज्यादातर ट्रेडर क्या होता है बीच में निकाल देते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता होल्ड करने का, ठीक है, और आप बोलोगे नीलेश भाई हम तो प्रॉफिट कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, बट जब आप पूरा होल्ड करने जाते हो लग जाते हैं, एंड प्राइस इसको टैप करने के बाद अपसाइड में जाता है, राइट। तो उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था ये ट्रैप होना, ठीक है। आप जब कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी समझ, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी बोलते हैं, ठीक है, और फिर बोलते हैं ये वर्क नहीं करता है, ऐसा है वैसा है, तुम ऐसे हो, राइट। देखो यार सीधी सी सिंपल सी बात बता देता हूँ, ठीक है, 2 या 3 हफ्ते से मैं लाइव नहीं आ इंसान हूँ, राइट, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है, मैं मुझे अपनी फैमिली भी मैनेज करनी है और अभी मैरिज भी चल रहे हैं, राइट। तो उसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पाता, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आने वाले टाइम में सारे पॉइंट्स आपको लर्न करवा करो और तुम करो, ठीक है, दूसरों को नेगेटिविटी मत करो, राइट। नाउ ये आपका आईडीएम हुआ, ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है, आपको इसे छोड़ देना है, राइट। और ये जो चौक है, चौक के ऊपर आपका ये एक्सट्रीम वाला पीओआई है, राइट, प्राइस यहाँ पे आएगा, और इसको ये जो सेटअप है, ठीक है, ये जो एक्सट्रीम वाला पीओआई, राइट, मतलब एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, अब इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक तो है नहीं, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 90% कम से कम रहती है, क्योंकि ये अगर ब्रेक हुआ तो चौक हो जाएगा, ठीक। तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इसको टैप करेगा एंड अपसाइड जाएगा, कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे एंड बॉस आपका टारगेट रहेगा। ये आपका एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक हो, राइट, सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस इसको टैप करेगा एंड अपसाइड जाएगा। सेम चीज है डाउन ट्रेंड में भी, अगर आप देखोगे तो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर मान लो यहाँ पर है, राइट, एंड तो थोड़ा ड्रो कर देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये आपका चौक पॉइंट है, राइट, ये वाला जो आपका पॉइंट है ये आपका चौक पॉइंट है, ठीक है। तो ओके ओके, आई एम रियली सॉरी, राइट, आई एम रियली सॉरी, मैंने सेम जो है अप ट्रेंड ही ड्रो कर दिया, राइट, मैंने इधर देखा नहीं, राइट, ओके। ये आपका पहला पीओआई है, राइट, इस जगह पे जब आप देखोगे, ठीक है, तो ये आईडीएम, राइट, एंड प्राइस जो है डाउन जा रहा है, एंड ये एक आईडीएम, नाउ ये आपका बॉस पॉइंट था, ठीक है, ऐसे थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ, ये आपका बॉस पॉइंट है, राइट, और ये आपका लोअर हाई, एंड ये आपका जो है लोअर लो, राइट,
लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। अब इसमें जो है एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक आपका ये वाला यहाँ पर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक रहता है, ठीक है, बहुत केसेस में जो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रहते हैं, मैं आपको चार्ट में भी बता दूंगा, राइट। और इस ऑर्डर ब्लॉक को जो है मतलब आपको जो सिंपली माइंड में इतना याद रखना है कि जो मेरा चॉक पॉइंट है, जो मेरा चॉक पॉइंट है उससे जस्ट बिलो पहला जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। सेम आपको ये अप ट्रेंड में भी है, राइट। चॉक के जस्ट अगर मान लो इसकी जगह यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है तो आप इसको रिस्पेक्ट मत दो। मान लो ये चॉक पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हो तो फिर इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, एक्सट्रीम वाला हमें लेना है। मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है। इसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि आपको एक्सट्रीम वाला लेना है, राइट। एक्सट्रीम वाले के सिवाय आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेना, ठीक है। तो आप एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक को जब आप लेते हो, राइट, प्राइस जो है उसको टैप करेगा एंड अपसाइड जाएगा, ठीक है। तो इन केस शॉर्ट में अगर आप समझो तो आपको लेना है एक्सट्रीम वाला, जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है उसको लेना है, ठीक है। और प्राइस उसको टैप करेगा एंड प्राइस जो है आपके बॉस तक के टारगेट के लिए जाएगा। सेम चीज अगर आप यहाँ पर देखोगे एंड प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा एंड प्राइस यहाँ पे बॉस तक जाएगा, ठीक है, इधर से। एंड प्राइस जो है ओके जस्ट प्राइस जो है इस तरीके से ड्रॉप हो जाएगा, इस तरीके से जो है प्राइस ड्रॉप हो जाएगा डाउन साइड के लिए एंड आपको ये टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पीओआई मैंने आपको बताया, पहला आईडीएम स्विप होना, सेकंड आईडीएम के ऊपर वाला फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंड थर्ड जो है लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक। और इसके बीच में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक हो वो यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, राइट, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आईडीएम के ऊपर वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और अप ट्रेंड में आईडीएम के नीचे वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये आपका सेकंड पीओआई, फर्स्ट पीओआई आपका आईडीएम है, राइट, 2 पीओआई हुए। अब ये बीच के सारे पार्ट को स्किप कर दो और थर्ड जो पीओआई है वो आपका लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक। टोटल 3 पीओआई हुए, राइट, राइट। ये तीनों 3 पीओआई को आपको माइंड में रखना है, आईडीएम, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक। नाउ एक और चीज आती है वो है, ठीक है, वो है आपका बॉस स्विप होना या चौक स्विप होना। जैसे आईडीएम स्विप होता है वैसे बॉस और चौक जो है वो भी स्विप होते हैं। लाइक मान लो प्राइस नीचे गया, ठीक है, एंड ये जो बॉस टारगेट है प्राइस यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ से आपने एंट्री बनाई, यहाँ तक आया। अब प्राइस जो है इधर से ये जो बॉस है इसको स्वीप कर दे, वीक बना दे, राइट, इस तरीके से वीक बना दे एंड बॉडी कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाए, ठीक है। तो इसे बोला जाता है बॉस स्वीप होना, राइट। ये आपका फोर्थ पीओआई रहेगा, राइट। ये जो है आपका फोर्थ पीओआई रहेगा, राइट। नाउ इसमें क्या होगा पता है, इसमें एंट्री बनेगी। अब नो डाउट बॉस होने वाला स्ट्रक्चर डाउन का है, राइट, बट इसमें एंट्री बनेगी इस तरीके से। थोड़ा सा आपको नीचे बफर देना है क्योंकि आपके पास कोई स्विंग नहीं रहेगा, राइट, एंड आप इसको इस तरीके से प्लान करोगे। ये ख्याली रील्स इसके अंदर आपका बॉस जो है वो स्वीप हो रहा है। मैंने पहले ही आपको बताया ऑर्डर ब्लॉक एफएजी एक एडिशनल कंफर्मेशन है, राइट। मार्केट को लेना देना है लिक्विडिटी से, ठीक है। मार्केट को अपने ऑर्डर जो है फील करना है, बिग प्लेयर जो है उनको अपने ऑर्डर जो है फील करना है, राइट। तो उनके लिए हमें लिक्विडिटी को भी ध्यान में रखना है कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर है। तो बॉस एक लिक्विडिटी है एंड चॉक एक लिक्विडिटी है, राइट। तो यहाँ पर जब बॉस स्वीप होता है तो यहाँ पर आपको एक एंट्री प्लान करनी है, राइट। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 80% रहेगी, राइट। और हाई प्रोबेबिलिटी कब रहेगी, जब हायर टाइम फ्रेम का पीओआई लाइक 30 मिनट का है, ठीक है, या 15 मिनट का है या 1 आवर का है, तब अगर बॉस स्वीप होता है देन वो 95% टू 100% प्रोबेबिलिटी रहेगी, राइट। बट लोअर 80% प्रोबेबिलिटी कब रहेगी, जब आप 1 मिनट या 5 मिनट में ट्रेड प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको सही तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। डाउन ट्रेंड में बॉस किस तरीके से स्वीप होता है एंड नाउ अप ट्रेंड में समझ लो प्राइस जो है यहाँ से अप साइड में जा रहा है कुछ इस तरीके से, प्राइस इस तरीके से अप साइड में चला गया, ठीक है, राइट। और ये आपने एंट्री प्लान की और ये आपका बॉस है, ठीक है, ये बॉस है। अब नाउ बॉस जो है आपका, बॉस जो है स्वीप हो चुका है, बॉस जो है आपका स्वीप हो चुका है एंड प्राइस जो है इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसे बोला जाता है आई पे सेकेंडल, आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। और ये ग्रैब हुई, नाउ आपकी एंट्री बनेगी इस तरीके से बॉस स्वीप होने पर एंड टारगेट डाउन साइड का जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा या एफएजी रहेगा वहां तक आप अपने टारगेट को रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बॉस स्वीप होना हुआ, राइट। मैं आपको बॉस स्वीप की एंट्री भी बता देता हूँ, ठीक है। हमने ओके, जब आप यहाँ पर देखोगे, राइट, ओके, ये आपका क्या था, ठीक है। इस जगह पे जब आप देखोगे लोअर लो आईडीएम, ठीक है, और एंट्री बनने के बाद बॉस तक टारगेट, तो ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, राइट, ऑब्वियसली बात है ये लाइन क्या है, ठीक है, बॉस है, राइट। एंड बॉस जो है क्या हुआ है, ठीक है, आप देखो ये वाला पॉइंट स्वीप हुआ, ठीक है। आगे भी अगर देखोगे बॉस के बिलो एक भी बॉडी जो है क्लोज नहीं हुई है, स्वीप हुआ यहाँ पे, राइट, बॉस जो है स्वीप हुआ। ना आप बोलोगे कि डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, राइट, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें टैप कर सेल कर देना चाहिए, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, या यहाँ पे जो एक एफईजी है हमें यहाँ से सेल कर देना चाहिए क्योंकि हमारा टारगेट बॉस होगा, राइट। और आप एंट्री लोगे, ठीक है, और आप इसमें फेल हो जाओगे, नो डाउट इसमें बॉस स्लोली स्लोली गया है, बट 90% चांसेस में फेल हो जाते हो, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से नहीं लेना क्योंकि आप यहाँ पर नोटिस करो बॉस स्वीप हो रहा है। अब यहाँ पर एंट्री आपकी क्या बनेगी, बॉस स्वीप वाली एंट्री बनेगी कुछ इस तरीके से, जो आपका फोर्थ पीओआई है। आपको नीचे थोड़ा बफर देना है,
और बफर कैसा देना है पता है, बॉस के बिलो बॉडी क्लोज हो तब ट्रेड को एग्जिट करना है, उससे पहले नहीं, ठीक है। एंड इस केस में आपका जो टारगेट है, ठीक है, वो आप रख सकते हो। देखो पहला आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए एफईजी, जो आपका फर्स्ट एफईजी यहाँ पर है वहां तक टारगेट होना चाहिए, राइट। एंड ऐसे थोड़ा पहला जो आपका टारगेट है वो आपका एफईजी होना चाहिए, ठीक है। और जब आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते हो एफईजी तक जाता है, राइट, और आपके टारगेट डन हो जाते हैं। फिर जब ये सेकंड टाइम आता है और जब यहाँ पर आप नोटिस करते हो कि भाई अगेन वही पार्ट जो है स्वीप हो रहा है, देन ये हायर प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बन जाता है। और उसके बाद ये जो आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे जो रेस्ट कर रही है इक्वल हाई की, ठीक है, इसके अबाव आप अपने टारगेट को रख सकते हो, राइट। और ये लिक्विडिटी आपका टारगेट रहेगा कुछ इस तरीके से, राइट। एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि मैं एक सेटअप यहाँ पे बता रहा हूँ तो दूसरा सेटअप 10 दिन पहले बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, राइट। कि एक सेटअप में यहाँ पे बता रहा हूँ और दूसरा सेटअप यहाँ कंटिन्यू 3 सेटअप बता रहे जा रहा हूँ, हर पीओआई स्टेप बाय स्टेप, आईडीएम वाला आपके सामने, इसके बाद तुरंत आपका जो सप्लाई वाला था, ठीक है, और उसके बाद आपका बॉस वीक वाला, राइट। तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको 2 महीने या 3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। आज मान लो 29 दिसंबर है तो ये 26 दिसंबर का ही है, राइट। आपने अगर इसे टोटल 4 पीओआई, नाउ 5वां पीओआई क्या है उसे भी आप समझो। मान लो आपका प्राइस जो है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ना दे, ठीक है, ये जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है इसको रिस्पेक्ट ना दे, ये जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, जहां से ये गिरने वाला है इसको रिस्पेक्ट ना दे, तोड़ दे, चौक होने वाला है, राइट। तो इस केस में मान लो प्राइस अगर चौक को स्वीप कर दे, ये जो चौक हुआ है इसको स्वीप कर दे, ठीक है। चौक कब होता है, जब बॉडी क्लोज करे, ठीक है। अगर बॉडी क्लोज ही नहीं हुई है, ठीक है, तो चौक कैसे होगा, ऑब्वियसली बात है ना, राइट। लिक्विडिटी ग्रैब होगी वो। तो मान लो चौक जो है स्वीप हो जाए और आप इस जगह से अपनी एंट्री को प्लान करो बॉस की तरह ही। पहला एफईजी या जो पहला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां पर आप अपने टारगेट को रखो, राइट। और अगर वो ब्रेक हो जाता है उस केस में आप जो है डाउन साइड के लिए टारगेट रखो, ठीक है। तो ये आपका जो है सेटअप बनेगा, राइट। चॉक स्वीप होना सेम चीज है, अब ट्रेंड में भी मैं बता देता हूँ। मान लो कि ये जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है ये ब्रेक हो जाए, तो ये जो आपका चॉक पॉइंट है, राइट, ये जो आपका चॉक पॉइंट है, चॉक पॉइंट ग्रैब हो जाए इस तरीके से एंड बॉडी जो है कुछ इस तरीके से अबाउ चली जाए, ठीक है। ये चॉक पॉइंट ग्रैब हो जाए, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, तो आपकी एंट्री बनेगी नाउ इस तरीके से। इसका जो प्रोबेबिलिटी रहता है वो भी 90% रहता है, ठीक है, राइट। इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 90% रहती है और आप इसको इस तरीके से एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ पीओआईस हैं, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, राइट, जिसके अंदर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स जहां पर हम एंट्री के लिए सोच सकते हैं, यहाँ पे एंट्री नहीं सोचनी है, ठीक है, मिड में कहीं एंट्री नहीं सोचनी है, एक ये जगह, एक ये जगह, और एक एक्सट्रीम वाला पीओआई एंड ये एक जगह, ठीक है। अब नाउ बात आती है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। देखो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी डेप्थ में देखने जाओ तो अलग है, राइट। बट इंडियन मार्केट में कुछ लोग इंजीनियरिंग लिक्विडिटी किसको बोलते हैं पता है, एक्सट्रीम वाला जो पीओआई है उसके पहले ये जो एक पीओआई एक्स्ट्रा बचा हुआ है जिस पे हमें एंट्री नहीं लेनी है, राइट। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। उस ऑर्डर ब्लॉक का मतलब उस स्विंग का लो पॉइंट जो होता है ना उसे लोग इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी अलग है, राइट, जो मैं आने वाले पार्ट में समझाऊंगा, बट इसे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी या एक्सट्रीम लिक्विडिटी बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी या एक्सट्रीम लिक्विडिटी, इसमें भी सेम फंडा होता है। ये स्विंग को लिक्विडिटी ग्रैब करे और प्राइस अपसाइड जाए, ठीक है। और बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, ठीक है, इतने सालों के अंदर मैंने ये एंट्री बहुत रेयरली देखी है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं इसे कवर नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैंने आपको बता दिया जिससे आपके माइंड में रहे कि भाई और एक्सट्रीम वाला जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है या चॉक पॉइंट रहता है उसके ऊपर जो एक स्विंग रहता है ना, वो स्विंग अगर ग्रैब हो, स्विंग की बात कर रहा हूँ मैं, कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई चीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे के पूरे स्विंग की बात कर रहा हूँ। स्विंग जब एक ग्रैब हो जाता है, राइट, ध्यान से देखना, आपका जो स्विंग है वो अगर आपका ग्रैब हो जाता है लिक्विडिटी, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पर एंट्री के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो चौक रहेगा, क्योंकि इन केस मान लो इसको धोखा देके प्राइस एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक को लेना है, ठीक है, और फिर जाए, तो इसके लिए आपका चौक जो है स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। आई होप आपको सारे पीओआई समझ में आ गए, ठीक है। उसके अलावा जो कोई पीओआई करता है, राइट, मैं स्टिल कह रहा हूँ सारी की सारी चीजें ट्रैप है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक ट्रैप है, इसके अंदर वही लोग ट्रैप होते हैं